लेखक प्रणव व्यास। बस में बैठे हुए विश्वास के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी और फिक्र दिख रही थी। वह बार बार घड़ी की ओर देखता और फिर बस की खिड़की से बाहर झांकता। आज उसको एक एक पल एक युग सा लग रहा था। बाहर तेज रफ्तार से हवा की लहरें चल रही थी और उससे भी अधिक गति से विश्वास के मन में यादों का तूफान उमड़ रहा था। विश्वास की पिछली सीट पर बैठे एक युवक ने सिगरेट जलाकर कश लगाना शुरू किया। विश्वास और उसकी यादों के बीच सिगरेट का धुआं दीवार बनकर छा गया। विश्वास ने पीछे मुड़कर देखा। एक युवक सिगरेट के कश पे कश लगा रहा था। अरे दोस्त, सिगरेट के धुएं में क्यों अपनी जिंदगी जला रहे हो? यह बहुत बुरी आदत है। बड़ी ही बेफिक्री से हंसते हुए वह युवक गीत गुनगुनाने लगा। यह वही गीत था जो विश्वास का दोस्त अविनाश अक्सर गुनगुनाया करता था। विश्वास की नम आंखों के सामने अविनाश का वही गुनगुनाता हुआ चेहरा तैरने लगा और वह अविनाश की यादों में खो गया। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। अविनाश, तुम्हारी सुरीली आवाज में यह गाना बहुत अच्छा लगता है, मगर तुम्हारे हाथ में यह सिगरेट बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अविनाश ने हंसते हुए कहा, अरे तुम क्या जानो इसमें क्या मजा है, कभी सिगरेट पियो तो जानो। नहीं दोस्त, यह बुरी बला है, मैं तो इससे दूर ही भला हूँ। विश्वास का जवाब सुनकर हंसते हुए अविनाश ने कहा, अरे यार, बला बुरी ही सही मगर है बड़ी मजेदार। कुछ नाराजगी के साथ विश्वास ने अविनाश से कहा, मगर इस बला से कहीं अच्छी और सुरीली तुम्हारी आवाज है, कम से कम इस सुरीली आवाज के लिए इसे छोड़ दो। अरे यार, अब तो यह आदत मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गई है और जब तक सिगरेट के 2-4 कश ना लगा लूं तब तक गला ही नहीं खोलता। आह भरते हुए विश्वास अविनाश की ओर देखता रहा। ऐसे मुझे क्यों घूर रहे हो? क्या पहले मुझे देखा नहीं? विश्वास ने कहा, तुम्हें देखकर मन ही मन भगवान से यह प्रार्थना कर रहा हूँ कि सारी उम्र तुम ऐसे ही खुशहाल और स्वस्थ रहो। क्यों, मुझे क्या होने वाला है? मैं तो स्वस्थ भी हूँ और खुशहाल भी। कुछ सोचकर विश्वास ने कहा, दोस्त, तुम्हारा यह सिगरेट पीने का शौक तुम्हारी सेहत के लिए कहीं। इतना कहकर विश्वास रुक जाता है। रुक क्यों गए? बोलो, तुम क्या कहना चाहते हो? फिर से एक लंबी आह भरते हुए विश्वास ने कहा, कुछ नहीं यार, जाने दो वो बात। मैं जानता हूँ तुम यही कहना चाहते हो ना कि कहीं सिगरेट पीने की आदत मेरे लिए जानलेवा साबित ना हो। मगर दोस्त, मैं अविनाश हूँ। अविनाश, मेरा विनाश संभव नहीं। यह सिगरेट तो क्या, कोई चीज मुझे मिटा नहीं सकती। और अविनाश अपनी वही अदा से जोर से हंसने लगता है। बस स्टॉप पर बस की ब्रेक लगते ही विश्वास के मन में उमड़ती यादों की लहरें भी थम गई। विश्वास का स्टॉप आ गया था। बस से उतरकर विश्वास चलने लगा और अगले नुक्कड़ के मोड़ पर अविनाश के मकान में दाखिल हुआ। परदेश जाते वक्त आखिरी बार विश्वास जब अविनाश को मिला था तब अविनाश एक मशहूर गायक था। शोहरत और दौलत उसके कदम चूमती थी। आज वही अविनाश गुमनामियों के अंधेरे में अपने जीवन की अंतिम सांसें ले रहा था। विश्वास के पैरों की आहट सुनकर कराहते हुए अविनाश बोला, कौन है वहाँ? पल भर के लिए विश्वास को भी यकीन नहीं हुआ कि यह अविनाश की आवाज़ है। अविनाश की आवाज़ में न तो वो नशा था, ना ही कशिश और ना ही वो जादू। वह सब कुछ कहीं खो गया था। कमरे में दाखिल होकर विश्वास ने देखा, दोनों दोस्तों ने एक दूसरे को देखा और कुछ क्षण के लिए देखते ही रहे। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। कुछ देर के बाद स्वस्थ होकर विश्वास आहिस्ता से बोला, अविनाश, ये क्या हो गया? मैं तुम्हें किस हाल में छोड़कर विदेश गया था और लौटा हूँ तो तुम किस हाल में मिले हो? अविनाश दर्द से कराहते हुए बोला, दोस्त, अब जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, बस तुम्हारे सामने हूँ। और उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। विश्वास अविनाश के हाथ को थामकर उसके पास बैठ गया। अविनाश, मैंने कई बार तुम्हें समझाया कि सिगरेट पीना छोड़ दो, मगर हर बार तुमने मेरी बात को सिगरेट के धुएं की तरह हंसी में उड़ा दिया। हाँ विश्वास, तुमने ठीक कहा। मुझे याद है जब तुम मेरी सेहत की फिक्र करते थे तब मैं कहता था, मैं अविनाश हूँ अविनाश, मुझे दुनिया की कोई चीज़ मिटा नहीं सकती। बोलते बोलते अविनाश जोर से खांसने लगा। उसकी सांस फूलने लगी और मुंह से खून निकलने लगा। अविनाश, मेरे दोस्त, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा।
हम अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास तुम्हारा इलाज करवाएंगे। अविनाश ने कहा, नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता। मेरे गले का कैंसर लास्ट स्टेज पर है और मैं चंद दिनों का ही मेहमान हूँ। विश्वास की आंखें भर आई, वह कुछ न बोल सका। कुछ देर की खामोशी के बाद विश्वास ने कहा, दोस्त, एक बार वह तुम्हारा मनपसंद गीत गुनगुना दो जो तुम अक्सर गुनगुनाया करते थे। विश्वास, अब यह मुझसे ना हो पाएगा। मेरा जीवन, मेरी आवाज, दौलत, शोहरत, सब कुछ सिगरेट का धुआं उड़ा ले गया। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाजे पर वही युवक खड़ा था जो बस में उसकी पिछली सीट पर बैठकर सिगरेट पी रहा था। उस युवक के एक हाथ में गिटार का बैग और दूसरे हाथ में जलती हुई सिगरेट थी। युवक ने कहा, मैं अविनाश जी से मिलना चाहता हूँ। बिस्तर में पड़े अविनाश ने कहा, बोलो, क्या काम है? युवक ने मृत्युशैया पर लेटे अविनाश की ओर आश्चर्य और संदेह के मिश्र भाव से देखा और कहा, जी मैं मशहूर गायक अविनाश जी की बात कर रहा हूँ, जिनकी नशीली आवाज की दुनिया दीवानी है। विश्वास ने उस युवक से कहा, यह वही अविनाश है जिसकी आवाज के तुम जैसे लाखों दीवाने हैं। वह युवक क्षण भर के लिए बड़े असमंजस में पड़ गया, फिर बोला, जी मेरा नाम निर्मल है। मैंने आपसे कई बार फोन पर बात की है, मगर मुझे आपसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट नहीं मिला। मैं भी एक गायक हूँ और आपसे बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ। अविनाश ने कहा, हाँ, मुझे याद आया, मगर जब तुम मुझे मिलना चाहते थे तब मैं तुम्हें वक्त नहीं दे पाया, और जब आज तुम मिले हो तो मेरा वक्त पूरा हो चुका है। निर्मल कुछ समझ नहीं पाया। विश्वास ने निर्मल से कहा, निर्मल, मेरा मित्र अविनाश गले के कैंसर से पीड़ित है और उसकी जिंदगी चंद दिनों की ही मेहमान है। यह सुनते ही निर्मल ऐसे अवाक हो गया मानो उसे सांप सूंघ गया हो। कुछ देर के बाद निर्मल ने दुख भरी आवाज में कहा, ऐसे मशहूर गायक की यह दुर्दशा, कहाँ मृत्युशैया पर लेटे यह अविनाश जी, और कहाँ अपने चाहकों की भीड़ से घिरे हुए वो अविनाश जी जिनको मैंने हरदम अपना आदर्श माना है। यह दुनिया उगते हुए सूरज को पूजती है निर्मल। एक वक्त चाहने वालों की भीड़ से घिरे रहने वाला मेरा दोस्त आज गुमनामियों के अंधेरे में जीवन के आखिरी मकाम पर मौत से जूझ रहा है। फिर विश्वास ने अविनाश की ओर मुड़कर कहा, अविनाश, तुझ में और इस निर्मल में कुछ बातें एक सी है। क्या? तुम्हें जो गीत गुनगुनाना पसंद है वही गीत यह लड़का भी बड़े चाव से गुनगुनाता है। और क्या मेरे दोस्त? अविनाश ने विश्वास से पूछा। निर्मल के हाथ में थमी हुई सिगरेट को बताते हुए विश्वास ने कहा, और निर्मल भी वही बुरी बला का आदी है जिसकी वजह से तुम आज इस हाल में हो। अविनाश ने निर्मल के हाथ में सिगरेट देखकर कहा, निर्मल, मैंने भी अपनी जिंदगी को सिगरेट के धुएं में उड़ा दिया, और आज तुम मेरी जो हालत देख रहे हो वह मेरी सिगरेट पीने की बुरी आदत का नतीजा है। पर यदि तुम मेरा आदर करते हो, मेरे सच्चे चाहने वाले हो, तो यह बुरी आदत छोड़ दो। निर्मल, अपनी आवाज को इस बला के हवाले करके उसे मलिन ना होने दो। मैं नहीं चाहता कि व्यसन की बुरी लत में फंसकर आज जो मेरी दुर्दशा है वही कल तुम्हारी हो। जीवन बड़ा ही अमूल्य है निर्मल, बड़ा ही अमूल्य है। अविनाश की बात सुनकर निर्मल अवाक हो गया और उसके हाथ से सिगरेट गिर गई। अविनाश, व्यसन मुक्ति पर आधारित इस कहानी अभी आप सुन रहे थे, जिसके लेखक और पेशकर्ता थे प्रणव व्यास। कथालोक अंतर्गत यह कहानी आप आकाशवाणी राजकोट से सुन रहे थे। कृपया अगले कार्यक्रम का इंतजार करें।